बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी रात है, बहुत अजीम रात है, बहुत अजीम शब है। एक सजदा तो आज और ज़्यादा सजदा शुक्र इसलिए भी बनता है कि अल्लाह ने हमें फिर वो मौका इनायत फरमाया कि हम जश्न हैदर कर्रार में आ सके। इसलिए कि ये ज़िंदगी उसकी अमानत है और जश्न में आना अमानत को पूरा करने की दलील है। इसलिए कि ये अल्लाह का वली है, ये वलियों का वली है, ये नबियों का वली है, ये रसूलों का वली है, ये चांद सितारों का वली है, ये कहकशां का वली है, ये सूरज और चांद का वली है, ये मौलाए कायनात है, मौलूद काबा है, अमीरुल मोमिनीन है, यासूबुद्दीन है, मीज़ानुल आमाल है, सिराते मुस्तकीम है, जिसकी मोहब्बत का मेयार हलाली होना है। समझ रहे हैं? तो लिहाजा ये जिसके अलक़ाब बहुत ज़्यादा, जिसकी फ़जीलतें बहुत ज़्यादा, जिससे हमको प्यार भी बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, हर आदमी इसकी विला में झूम के उठता है। जो ज़्यादा विला से सरशार हो जाए वो सलमान बनता है। विला अगर किसी के रगोजा में बस जाए तो मीसम बनता है, और हम जैसे लोग भी अगर उसके चाहने वालों की गिनती में आ जाएं तो ये हमारा बहुत बड़ा शरफ है। आज की ये रात और इसी रात से दुआओं का सिलसिला, इसलिए कि जो आज की रात परवरदिगार से भीख मांग ले, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह उसे रद्द कर सके। इसलिए कि मुश्किल कुशा की विलादत है। मैं उन जाकिरों में नहीं हूं जो ज़हूर कहूं या नुज़ूल कहूं, इसलिए कि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का है, जज्बात में बहने का नहीं है। मैं जो भी आपको बात बताऊंगा बड़ी दलील के साथ बताऊंगा। अगर उस दलील को आप काट दें तो कल मैं भी नुज़ूल कहूँगा, और अगर आपके किसी जाकिर और आलिम और शायर से दलील ना कट सके तो कल से आप भी फिर विलादत कहिए, नुज़ूल ना कहिए। दावा कबूल है? समझ रहे? देखिए, बहुत बड़ा दावा किया मैंने। अगर आप गालिब आ जाएं तो मैं कल इंशाअल्लाह ज़हूर का ऐलान करूंगा, और अगर ना आ पाए, दलीलें हैं, कुछ सामने की बातें हैं, बस उनको आप थोड़ा सा समाअत फरमाएं। इसलिए कि जो पोस्टर लग रहे हैं हमारे इस इमाम की विलादत के, तो उस पर कहीं लग रहा है मतलब नुज़ूल मौलाए कायनात, कहीं लग रहा है ज़ुहूर मौलाए कायनात। लफ्ज़ ज़हूर का ये इंशाअल्लाह थोड़ा सा मजमा और आ जाए तो मैं फिर इस बहस को छेड़ता हूं। और अब सुनिए, अब हदीस सुनिए, जो हदीस मैंने आप हजरात की खिदमत में पढ़ी है उस हदीस को सुन लीजिए। और ये हदीस फरीक़ैन की किताबों में मौजूद है, खाली शिया किताबों में मौजूद नहीं है, फरीक़ैन की किताबों में मौजूद है। उसमें हदीस ऐसी है कि अगर मैं पूरी तकरीर भी ना करूं और मौला अली के फ़ज़ाइल अपने अल्फाज में भी ना पढ़ूं, तो एक हदीस ऐसी है, ये खुदा की कसम, कि जिसमें आज की महफिल का हक अदा हो जाए और पूरा मजमा सातवें आसमान पे जाके जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन करे। हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए बस। रसूल ने फरमाया, तमाम उलमा अहले सुन्नत, तमाम उलमा अहले तशय्यो, फरीक़ैन की किताबों में यह हदीस मौजूद है कि नबी ने फरमाया, हक़्क़ु अलीय्यिन अलल मुस्लिमीन का हक़्क़िल वालिदे अलल वलद, अली का हक तमाम मुसलमानों की गर्दन पर ऐसे ही है जैसे बाप का हक अपने बेटे की गर्दन पर। अब इससे ज्यादा क्या फजाइल चाहते हैं आप? मुसलमानों पर अली का हक इसी तरह वाजिब है कि जैसे बाप का हक वाजिब है किस पर? औलाद पर।
अब सारे मसले खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई आदमी ये कहे मेरा मेरे बाप से कोई राबता नहीं है, समझ रहे, या ये कहे ये मेरा बाप ही नहीं है, तो आप उसे इज्जत की नजर से देखेंगे। इसलिए कि दुनिया में आने के लिए बाप का होना जरूरी है। बगैर बाप के दुनिया में कोई इंसान नहीं आता। तो अगर बाप से रिश्ता तोड़ लिया तो आंख कहलाओगे। आंख की ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना जियारत है, ना दुनिया में जितनी भी इबादत है, अगर बाप बेटे को आंख कर दे तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। अब सुनिए कितने फजाइल हैं। अली का हक तमाम मुसलमानों की गर्दन पे ऐसे ही है जैसे बाप का बच्चों के ऊपर। बाप आंख कर दे तो कोई इबादत कबूल नहीं होती। अगर किसी को अली छोड़ दे तो बताइए फिर उसकी कोई इबादत कबूल है? या कोई आदमी बाप की आंखों में आंखें डाल के कहे कि मुझे आपने दिया ही क्या है? ऐसे भी नालायक हैं जो अब्बा ही से कह देते हैं अब्बा तुमने मुझे दिया ही क्या है। आज 13 रजब की इस महफिल में ये कसम खा के उठिए कि कभी अपने मां बाप की नजरों में नजरें डाल के ये नहीं कहेंगे आपने हमें दिया ही क्या है। इसलिए कि बाप कुछ भी ना दे, हलाल तरीके से पैदा कर दे। अरे मैंने बड़ा जुमला कह दिया, महफिल का भाई है। बाप कुछ भी ना दे, हलाल तरीके से पैदा कर दे तो इस नेमत का कोई बदला नहीं है। इसलिए कि हलाली बनाया किसने? वल्दियत ने। समझ रहे आप? तो अगर बाप से रिश्ता टूट जाए तो आदमी हलाली नहीं रहता। नबी क्या कहते हैं? अली का हक मुसलमानों पर बाप की तरह है। अब भाई इशारे में ही कह सकता हूं बस मैं। हाँ, तो बाप नमाज कबूल करवानी है तो बाप से राब्ता रखो, इबादतें कबूल करानी है तो बाप को खुश करो। जितना जितना बाप को खुश करते चले जाओगे इबादतें कबूल होती चली जाएंगी। इसी तरह अगर इबादतों पर रंग चाहते हो, इबादतों को कबूल कराना चाहते हो तो अली से प्यार करो, इसलिए कि अली तुम्हारा बाप है और बाप के बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक हदीस। अब ये बाप जो है अली इब्न अबी तालिब, ये आया कहां है? तो अब इसके लिए भी हमारे मुसलमान भाइयों की किताबों में मौजूद है कि काबे के अंदर आए। लम यूलद मौलूदुन क़ब्लहु वला बादहु फी जौफिल काबा, ना इनसे पहले कोई पैदा हुआ ना इनके बाद कोई पैदा हुआ। सिर्फ अली इब्न अबी तालिब आए काबे में। हद यह है कि जो कायनात का सबसे बड़ा रसूल था वो भी अबू तालिब के घर आया, अल्लाह के घर नहीं आया। ये तो शरफ है भाई। अली के अलावा जौफे काबा में यानी काबे के सेंटर में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, अब उससे सुन लीजिए, आप वो भी सुन लीजिए भाई। ये पहली विलादत तो है नहीं, ये शहजादी फातिमा बिनते असद के पहली विलादत। सबसे पहले मतलब तालिब पैदा हुए, जिसकी वजह से अबू तालिब कहते हैं। तालिब हुए तो काबे में ना आई। अकील पैदा हुए तो काबे में ना आई। जाफर तैयार पैदा हुए तो काबे में ना आई। उम्मे हानी पैदा हुई तो काबे में ना आई। ये आखिर अली ही की विलादत में क्या मसला है भाई? ऐसे माहौल में तो औरतें घर से बाहर भी नहीं निकलती, मगर ये खातून जो है निकल रही है और जा रही है। और इससे पहले भी कुछ बच्चे दुनिया में आ चुके हैं इस मां के, मगर उनके मसले में नहीं गई। मगर जब इस बच्चे का मसला आया, जरा सुनिए हिस्ट्री आज की, जब इस बच्चे का मसला आया तो घर नहीं रहती,
चली जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शौहर की कि वो शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे और ये देखे कहां जा रही है कहां नहीं जा रही है। मगर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हमने देखा, हम अभी काबे के सहन ही में थे कि एक खातून को हमने खाने काबा की तरफ आते हुए देखा और पहले उसने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद दीवार को चूमा और दीवार को चूम के उसने कहा, रब्बे इन्नी मोमिनतुन बेका व बिमा जा मिन कुतुबिन व रसूलिन मिन इंदिका। ये मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पे ईमान रखती हूं, तेरी सारी किताबों पे ईमान रखती हूं, तेरे सारे रसूलों पे ईमान रखती हूं, और ए मेरे परवरदिगार इन्नी मुसद्दिक़तुन बे कलाम जद्दी इब्राहिम अल खलील, और मैं अपने दादा इब्राहिम के कलाम की तस्दीक करती हूं, अन्नहु बना अल बैतल अतीक, कि तेरा घर उसी ने तैयार किया है, वह बेहक हाजल बैत, परवरदिगार इस घर का वास्ता, वह बेहक मम बना हो, और उसका वास्ता जिसने इस घर को बनाया है, वह बेहक हाजल मौलूद। भाई ये हिस्ट्री है बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह, ताकि बच्चों के भी जहन में आ जाए ये बातें। तो नई नई फिक्रें हैं और वाकया बिल्कुल सिंपल, ताकि अगर 14 साल का या 10 साल का बच्चा आएगा तो उसे वाकया मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मकसद है कि ये बताएं कि भाई हुआ क्या है आज कल के दिन। तो अब वो चली, उन्होंने कहा वह बेहक्के हाजल बैत, इस घर का सदका यानी काबे का सदका, जिसने उसको बनाया यानी इब्राहिम के सदका, वह बेहक्के हाजल मौलूद, और इस मौलूद का नुजूल का लफ्ज नहीं है। देखिए भाई, मां से अच्छी तो कोई फजीलत नहीं बयान कर सकता ना, तो उन्होंने भी मौलूद का लफ्ज कहा। अब जो ज़हूर और नुजूल बोल रहे हैं वो फातिमा बिनते असद के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो मां कहती है मौलूद, और ये नहीं कहा बेहक्के हादल मौलूद अल्लज़ी फी अहशाई, जो मेरे पहलू में है, युकल्लिमुनी, मुझसे बात करता है। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं भाई है, और ये बच्चा जो मेरे पहलू में है ये मुझसे बात करता है, जब मेरा दिल घबराता है तो मेरी वहशत को दूर करता है। खुदा की कसम अली को बात करनी ही चाहिए, इसलिए कि शादी होना है ज़हरा से। कोई हाथ इंशाअल्लाह जमीन पर नहीं रहेगा, इसलिए कि जनाब ज़हरा की भी खासियत यही थी कि जब सारी औरतों ने अरबों की खदीजा से बोलना छोड़ दिया था और अकेली खदीजा अपने घर में थी और दिल घबरा रहा था, दरवाजा बंद था, रसूल दरवाजे पे खड़े थे। एक मर्तबा खदीजा किसी से बातचीत कर रही है, आवाज दी रसूल ने, खदीजा किससे बातें कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये जो मेरे बतने मुबारक में है जब भी मुझे अकेला देखता है मुझसे कलाम करता है, तो इसका मतलब यह है, बीवी का कमाल भी यह है कि मां के पेट में बात करती है, तो शौहर भी ऐसा ही हो। हद यह है कि एक दिन में 4 रकअत ही नमाज पढ़ रही थी, जनाब खदीजा कहती हैं मुझे शक हुआ ये चौथी है या तीसरी, तो मेरी बच्ची ने वहीं से आवाज दी, अम्मा ये तीसरी है। समझ रहे आप? अम्मा ये तो कलाम करना अली का जरूरी है बतने मुबारक में। का ये बच्चा जो मेरे बतने मुबारक में है, तो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया फातिमा बिनते असद ने? मौलूद। अब एक दलील तो यह है कि फातिमा बिनते असद ने मौलूद का लफ्ज कहा, नुजूल का लफ्ज, ज़हूर का लफ्ज नहीं कहा। एक दलील। दूसरी दलील वो पोस्टर बनाने वाले सुन लें, जो बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं और पोस्टर लगा के समझ रहे हैं हम बड़े मौलाई हैं। मौलाई फजाइल फैलाता है, फजाइल मिटाता नहीं है। ये जो नुजूल के कायल हैं ये हजरत अबू तालिब के दुश्मन हैं। ये जो ज़हूर और नुजूल के कायल हैं ये फातिमा बिनते असद के दुश्मन हैं।
इसलिए कि जो चीज नाजिल होती है ना उसके मां होती है ना उसके बाप होता है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, जो भी चीज नाजिल होती है उसके ना मां होती है ना उसके बाप होता है। मगर अली का कमाल यह है कि अली के बाप भी है और अली के मां भी है। इसीलिए हर जंग में जब भी रज्ज पढ़ते थे दुश्मन के सामने और दुश्मन अपना तारुफ कराता था तो सीने पे हाथ मार के कहते अना अली इब्न अबी तालिब। मैं अरे नहीं भाई, मैं सैर करा रहा हूं आपको तारीख की। अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली हूं अबू तालिब का बेटा। अरे मौला अली कह दीजिए ना खाली, इनसे तो यही बर्दाश्त ना होगा। मगर अबू तालिब का नाम हर जंग में, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का बेटा। कहा नहीं, जब बाप में ऐब हो तो मजमे में तज़किरा नहीं होता। अब ऐसे जश्न सुनिए जैसे खाने काबा के सहन में बैठ के कर रहे हैं हम। है क्या भाई, जिसके बाप में ऐब हो वो मजमे के सामने बाप का तज़किरा नहीं करता। सारी जंगों में ये कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। मौला ये अच्छा, एक जंग है बस जहां कहा मैं फातिमा बिनते असद का बेटा हूं। समझ है, वो जानते ही हैं मुझे उस जंग की तरफ इशारा नहीं करना है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। इसका भी एक फलसफा है। ये भी ऐसे ही नहीं कहा कि मेरी मां ने मेरा हैदर नाम रखा, इसलिए कि मरहब को जिस मां ने पाला था तो एक मर्तबा इसने ख्वाब में देखा मुझे शेर ने फाड़ डाला, तो बचपन में उस मां ने बताया बेटे जब भी कि जंग में लड़ना तो कभी हैदर नामी से ना लड़ना, ये फाड़ डालेगा। खुदा की कसम आज तक आपने वो फजीलत का रुख सुना ही नहीं है जो इसमें मौजूद है। अरे मौला आपको क्या कहने की जरूरत है कि ओ मरहब मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा ताकि दुनिया को बता दे अली किसी को धोखे से नहीं मारता। तो नुज़ूल और ज़हूर, वरना आपको मां बाप का इनकार करना पड़ेगा। और इतनी हिम्मत आप में नहीं है, इतना आप में हिम्मत नहीं है। दूसरे जो और सारे फजाइल खत्म होते हैं वो सुन लीजिए। देखिए आप जो हैं इमाम जमाना की दुआ क्या करते हैं, पैदा होंगे या ज़हूर करेंगे? जोर से बोलिए। ज़हूर, यही है। तो आज से दुआ ये करो पैदा होंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, आपको पैदा होने की दुआ करनी चाहिए। इसलिए कि अगर ज़हूर के माना पैदा होने के हैं तो फिर तो जो पैदा होने के बारे में कहते हैं उनका ही नजरिया सही है ना भाई। मुसलमान ये कहते हैं इमाम पैदा नहीं हुए अभी, पैदा होंगे। और आप शिया क्या कहते हैं, इमाम ज़हूर करेंगे, पैदा हो चुके हैं। अब इससे अच्छी दलील कहां से लाऊं मैं आपके लिए? बात समझ रहे हैं भाई? इमाम जमाना के मसले में जब आप पोस्टर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? ज़हूर का लफ्ज बोलिए इमाम की विलादत पे, तो फिर वो कहेंगे हमारा नजरिया बिल्कुल सही है। ज़हूर बमाने पैदा होना, तो हम तो खुद ही कह रहे पैदा अभी तक नहीं हुए हैं। तो आप हर इमाम के बारे में लिखते चले जाइए, जब इमाम जमाना पे पहुंचेंगे तो गाड़ी आपकी फंस जाएगी। इसलिए कि ज़हूर अलग है, विलादत हम इमाम जमाना के बारे में कायल हैं, जाहिर होंगे, पैदा हो चुके हैं। तो इमाम के बारे में फिर क्या कहोगे आप? ये परेशानी आएगी। दूसरी बात यह है जो चीज नाजिल हो उसके बेटे नहीं होते, समझ रहे? और अल्लाह का शुक्र है अली को अल्लाह ने ऐसे बेटे दिए कि दुनिया में किसी के पास ऐसे बेटे नहीं है।
तो अब एक तो ये जो लफ्जों को ढाल बना के नुजूल और ज़ुहूर का लफ्ज कह रहे हैं, तो उससे मां का इनकार, बच्चों का इनकार, इमाम जमाना की फिर विलादत का इनकार, ये सारे हो जाते हैं। और जो फजीलत फातिमा बिनते असद ने बयान की अली की अपने बतने मुबारक के अंदर, भाई जब नुजूल मानेंगे तो फिर जनाब फातिमा बिनते असद की क्या फजीलत है इसमें? फिर आपकी क्या फजीलत है इसमें कि अली जो है काबे में जाहिर हुए? तो जाहिर तो कोई भी हो सकता है, मगर फातिमा बिनते असद क्या कहती हैं? उस मौलूद का वास्ता जो मेरे बतने मुबारक में है और मुझसे कलाम करता है। अच्छा चलिए, लमा यस्सरत अलैया विलादती, पालने वाले मेरी इस विलादत को आसान कर दे। तो वहां भी ज़हूर का लफ्ज नहीं है, वहां भी विलादत ही का लफ्ज है। इस मसले को आसान कर दे, तो भाई इसमें आसानी, आखिर कौन सी मुश्किल है आपको? और मुश्किल कुशा का हवाला भी दे रही हैं कि जो मेरा बच्चा आने वाला है, ये आने से पहले भी मुश्किल कुशा है? इसका भी वास्ता जो मेरे बतने मुबारक में मेरी परेशानी। तो मैं आज तक हो सकता है किसी जाकिर ने पता नहीं बताई, आखिर बीबी किस मुसीबत में थी? अरे भाई 4 बच्चे पहले पैदा हो चुके हैं, 1 लड़की पैदा हो चुकी है, 3 बेटे पैदा हो चुके हैं, ये विलादत है बाद में, तो आपको परेशानी क्या है आखिर? कहा नहीं, परेशानी है बहुत बड़ी। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि ये जो बतने मुबारक में है, ये कहता है मुझे घर नहीं पैदा होना, मुझे लेके चलो काबे में। और जिस सुन्नत पर हम हैं उसमें सुन्नत यह है कि अल्लाह के घर में विलादत होती नहीं है। तो मसला मुश्किल हुआ या नहीं? भाई ईसा की सुन्नत यह है, दीन ईसा जो था उसकी सुन्नत क्या है कि विलादत नहीं हो सकती अल्लाह के घर में। और एक मासूमा की हिस्ट्री जहन में है फातिमा बिनते असद के, कि जब वक्त विलादत आया था तो उनको निकाल दिया गया था। तो उधर की हिस्ट्री पढ़ती हूं तो दिल चाहता है अलग हो जाऊं काबे से, और जब इस बच्चे की बात सुनती हूं तो परवरदिगार मेरी मुश्किल आसान कर दे। अभी ये दुआ की ही थी कि दीवारें काबा मुस्कुराने लगी। समझ गए मुश्किल क्या है? हिस्ट्री बताती है कि विलादत नहीं हो सकती अल्लाह के घर में। बच्चा क्या कहता है? अभी अल्लामा आलूसी ने जो इबारत लिखी, मैं कह रहा हूं इमाम बारगाह शारजा के इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के इस मिंबर से, मैंने जिंदगी में कभी नहीं ये पढ़ा, कहीं और भी नहीं पढ़ा। पहली दफा मुझको रिवायत मिली, आलिम अहले सुन्नत हैं अल्लामा आलूसी, बहुत बड़ी अजीम बात है। उन्होंने आज एक रिवायत जो मैंने पढ़ी में कमाल है, वो लिखते हैं कि ज़मीने काबा अगर पसंद आ जाए तो नस्लों तक दुआ देना, और अगर न सुनी हो तो बताइएगा। भाई हमने तो कहीं पढ़ी नहीं है आज तक, हमें तो आज मिली है, वो भी अपनी किताब में नहीं। कहते हैं ज़मीने काबा अल्लाह से दुआ कर रही थी, परवरदिगार कब तक मेरे अंदर बुत रहेंगे, किसी ऐसे को भेज। मैं कह रहा हूं खुदा के ना मैंने किसी से आज तक सुना ये मसला और ना मैंने कभी पढ़ा, पहली दफा आज की मेहनत है। क्या है कि ये जो काबे की जमीन है, काबे का सेंटर है, ये अल्लाह से दुआ कर रहा था, परवरदिगार कब तक मेरे अंदर बुत रहेंगे, किसी ऐसे को भेज जो मुझको बुतों से पाक कर सके। इसलिए अल्लाह ने वही की फातिमा बिनते असद की तरफ, ये बच्चा घर नहीं होगा,
इसे हमारे घर लेके आओ ताकि काबे की दुआ कबूल हो। अरे भाई इतना बड़ा मसला है। ये दुआए काबा है। अगर दुआए काबा न होती तो पुराने दरवाजे से आती, नया दरवाजा बनाना। और आप सुन लीजिए, दरवाजा बनना दलील है कि ये अल्लाह का वली है। आप कह रहे हैं कैसे? मैं बताता हूं भाई। कलमे कितने पढ़ते हो? 3 पढ़ो। अब आज तो सबको कलमा पढ़ा दूंगा ताकि लोग अबू तालिब की तरह ना कहें पढ़ाना था। नया पहलू है, बिल्कुल नहीं सुना होगा कभी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, नहीं सुना होगा। दलील देखिए आप, काबे में नया ही दर बनना था, इसलिए कि ये नया दर बनना अली के वलीउल्लाह होने की दलील थी। कलमे 3 हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अलीयुन। तीनों की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, कुरान मजीद में है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन्नवा, अल्लाह वो जात है कि जो दाने में और गुठली में शिगाफ डाले। अरे मैं क्या करूं भाई, हैं एक एक आदमी सहने खाने काबा में पहुंच जाए। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन्नवा, अल्लाह वो है कि जो गुठली में और दाने में शिगाफ डाले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो है जो उंगली से चांद में शिगाफ डाले। अलीयुन वलीउल्लाह वो है जो काबे में विलादत से। बात समझ में आए? तो पैदा तो आना तो था, तो ये शिगाफ पड़ा। अब शिगाफ पड़ा, वाकया तो कल मुकम्मल होगा भाई। शिगाफ पड़ा तो फातिमा बिन्ते असद डरी नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है आओ। अब ये अल्लाह का हुक्म हुआ। अब जैसे जो बाहर खड़े हैं, अब मुंह फटेगा नहीं फटेगा भाई? मतलब आपके ही सामने अगर दीवार फटने लगे तो आप भागेंगे या नहीं भागेंगे? और ऐसी हालत में, और वो सबके मुंह फटे के फटे हैं, वो इत्मीनान से चली गई। अब इनके मुंह बंद हुए, उधर दीवार ने भी बंद कर लिया। अब वो दीवार भी बंद हो। ईमानदारी से बताइए मुझे, सोच के, क्या नहीं शोर मचा होगा? मतलब इसे आप नॉर्मल सी बात ना समझिए, हाँ भाई गई थी ऐसे ही। अब एक ने 2 से कहा, 2 ने, अब भाई अबू तालिब की बीवी अंदर है और जल्दी चाबी लाओ। 2-3 घंटे तो इंतजार किया, जब नहीं निकली अब वो चाबी वाले को ला गया। ताला इनका, चाबी इनकी, ताला ना खुला। ये मुझसे है खुदा की कसम भाई, चाबी है इनके पास मगर ताला भी है। खोल रहे हैं, खुलता ही नहीं है। तोड़ रहे हैं, टूटता नहीं है। दरवाजा खोल रहे हैं, खुलता नहीं है। इसका मतलब यह है, अगर हमारा वली पर्दे में चला जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे बाहर ले आए। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं। अब वो शोर मच रहा है। अब वो मचते मचते औरतों तक आ गई बात। अब औरतों तक आ जाए और पूरे शहर में ना फैले। अब वो एक दिन गुजरा 13 वाला, तो अब और फैली। और अजीब ऐसा हो गया जी, क्या हो गया पता नहीं, जिंदा है या मुर्दा है। और अबू तालिब को तो कोई फिक्र ही नहीं है, और ऐसा तो कोई शौहर ही नहीं होता। अरे जाना चाहिए था, वहां आना चाहिए था। 3 दिन तक ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, अबू तालिब नहीं जाते। इससे बड़ा इत्मीनान अबू तालिब क्या होगा? एक दिन नहीं गए, झूठी से झूठी रिवायत सुना दी भाई, शौहर जाएगा नहीं जाएगा। एक दिन नहीं गए, एक दिन भी। और जा जाके लोग, अरे वो उधर औरतों ने, इधर जो आस पास के थे मक्के के, वो भी औरतें भी आ गईं, मर्द भी आ गए, बच्चे भी आ गए, सारे कबीले आ गए। अब 3 दिन हो गए तो कयामत हो गई ना भाई। और कहां से खा रही हैं, कहां से पी रही हैं, वैसी हालत है। मर तो नहीं गई हैं, निकले कैसे? ताला नहीं टूटता, चाबी से नहीं खुलता, क्या हो गया, फला हो। अब ये शोर मच रहा है चारों तरफ। अल्लाह भी चाहता है सारा मजमा इकट्ठा हो जाए,
अरे तवज्जो चाहता हूं मैं। अब जुमला कहना मेरा काम है, अर्श पे जाना तुम्हारा काम है। अल्लाह भी चाहता है इन 3 दिन में कोई कान ऐसा ना रहे कि जहां ये बात ना पहुंचे। औरतें आई, मर्द आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, सब ने अपने घर छोड़ दिए। कोई इस कोने पे आता है, कोई उस कोने पे जाता है, कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है। अल्लाह ने कहा अगर अली का तवाफ ना करा दो। क्या सुन रहे हैं आप? अब ये बिल्कुल मैं बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाकया सुना रहा हूं आपको। अब फैले हुए हैं, चारों तरफ लोग आ रहे हैं, 3 दिन हो गया है और कोई भाई खबर नहीं है उधर की। मजमा परेशान है। इधर ये सारे ऐसे देख रहे थे कि दीवार फिर वहीं से फटी। हाँ? और दीवार फटी तो बच्चा गोद में, बच्चा गोद में तो रसूल सबसे आगे। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, रसूल सबसे आगे। अब वो तो मैं यहां पढ़ चुका हूं सफर के अशरे में, जनाब फातिमा बिनते असद का खुतबा 22 सफर को यहां पढ़ चुका हूं। वो मुझे नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुका रिपीट नहीं करना। तो वहां वो आई और आने के बाद बड़ा इत्मीनान है चेहरे पर, बड़ी अजीम बातें हैं। और नबी जो हैं वो अली की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। और उधर से जवाब आया व अलैका सलाम या रसूल अल्लाह। अगर 40 के बाद रसूल बनते और अगर सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अरे या रसूल अल्लाह, न इसने खाया, न इसने पिया, न इसने आंख खोली। हाँ एक करामत तो मैंने देखी। का करामत क्या? का जैसे ही ये जमीन पे तशरीफ लाए, इधर का बुत गिरा, उधर का बुत गिरा, उधर का बुत गिरा और सारे बुत सजदे में गिर गए। हाँ? सारे टूट टूट के गिर गए। और बस ये तो देखा मैंने। अब वो भी आपकी सुनी हुई बातें हैं कि भाई इसलिए नहीं आंख खोली, इसलिए कि मेरी गोद में आना था, मैं रसूल हूं, तायीद करनी थी। वो सारी बातें मैं आपको छोड़ता हूं। लेकिन अब जो मेन बात है वो सुन लीजिए, आखिरी जुमला है और उसके बाद कल से मौजू यहीं से आगे बढ़ेगा। उसके बाद रसूल ने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद कहने लगे मैं कुछ सुनाऊं। सुनाइए, बिस्मिल्लाह, सुनाइए। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। अरे पैदा आप हुए, कामयाब हो गए मोमिन। हाँ? जब दुनिया से गए तो कह रहे थे मैं कामयाब हो गया। अरे इससे बड़ी कहां से लाऊं दलील भाई है? जब दुनिया से गए तो कहा मैं कामयाब हो गया, जब दुनिया में आए तो तुम्हारे बारे में कहा तुम कामयाब हो गए। ऐसा कायद दुनिया में तलाश करके दिखाओ जो अपने चाहने वालों की कामयाबी का ऐलान पहले करे और अपना ऐलान कामयाबी बाद में करे। अब वो सिफात हैं वो कल आएंगे इंशाअल्लाह। नबी का जो जुमला है ये किताबों में आपको पढ़ने से मिलेगा। उन्होंने कहा मोमिन वो सारे सिफात गिना दी अली ने कुरान के, मगर इधर क्या नबी ने बात ही तमाम कर दी। क़द अफ़लहू बेका, मोमिन क्यों ना कामयाब हो जब तुम जैसा मौला मिल गया।